अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। काफ़ी ऐसा हम लोग गायब थे क्योंकि वीडियो नहीं बना सकी, ड्यूटी पे फंसे हुए थे। आपको पता है ज़िंदगी में सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। एक चीज़ पे आप कंसंट्रेट करें तो फिर नहीं बनता आजकल। तो आज ये वीडियो ये है कि YBR की है, अपने YBR की। मैंने आपको बताया था एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसकी जनरल सर्विसिंग भी होने वाली थी, मेंटेनेंस वगैरह, ऑयल ट्यून वगैरह था सारा कुछ। और जो एक्सीडेंट में कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है वो मैंने कहा जी देखते हैं क्या कुछ होता है, कितना बनता है। तो काम शाम तो मैंने सारा करवा लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी क्या कुछ करवाया है, क्या चीज़ें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हुई हैं, चेंज की हुई हैं। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये मुझे कितने रेट में मिली हैं। और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि YBR सर्विस सेंटर से ये कितने में पड़ते हैं, क्योंकि मैंने सर्विस सेंटर से काम नहीं करवाया। मैंने इधर ही G9 में पेशावर मोड़ में हयात खान ऑटो से वहाँ से काम करवाया था। तो उसका फिर मैं आपको बताऊँगा, वीडियो में भी आपको दिखाऊँगा। अच्छा बंदा है, पैसे भी आपसे थोड़े जायज़ देंगे। और मुझे तो खैर काफ़ी कुछ उसमें यानी कि पैसे बचे। अगर मैं सर्विस सेंटर से करवाता तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें महंगी थी। और उसके अलावा यानी कि आपको पता है ये लाइट्स वगैरह ये चीज़ें ऐसी हैं कि यार कहीं भी एक्सीडेंट होकर टूट जाती हैं, बंदा फिर इतना खर्चा समझ नहीं आती। चीज़ ये भी अच्छी है, आए मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ चेंज किया, कैसा किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएँ तो ये जो हमने पूरी लाइट चेंज की है। ये विंडशील्ड भी चेंज किया है, लाइट भी, और ये वाला ऐसे भी चेंज किया है। और ये हमें पड़ी जी लाइट 3600 रुपीज़ की। ये आया जी 2000 रुपीज़ का, 650 का। और ये जो है आपके फैंसी वाले नट ये 300 रुपीज़ के ये आए हैं। उसके बाद फिर हमने ये जो गरारी थी, मैंने आपको बताया था भी इसका मीटर शीटर नहीं चलता, ये गरारी चेंज किया है। ये मैंने सर्विस सेंटर से पता की थी, वो मैं आपको बताऊंगा कितने की थी, और यहाँ से मुझे भी ये 850 में मिली है। उसके बाद ये लेवर दोनों चेंज किए हुए मैंने। और लेवर के बाद मैंने ये चेंज किया है ग्रिप, क्योंकि उसमें यहाँ से रगड़ खा के वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो अगर इधर इस तरफ आएँ तो ये हमने गियर लीवर ये हमने चेंज किया, सिंगल वाला लगाया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था तो ये फिर ले लिया भाई आपके ने जी। उसके बाद जी हम आपको दिखाएं तो ये इसका जो अंदर वाला चिमटा था वो टेढ़ा था, यानी कि टायर थोड़ा सा इस तरफ कैसे झुका हुआ था, वो सेट करवाया है। उसके बाद ये इंडिकेटर ये वाला भी और अगले वाला भी दोनों चेंज किए हैं। और उसके बाद अगर आप आ जाएं तो इस व्हील को टूल लगवाया है। इसको ख़त्म हो गया था अंदर से, पता नहीं क्या चीज़ उसे कहते हैं, मुझे खुद भी नहीं आइडिया इसका। तो टूल लगवाने के बाद इसके जी ब्रेक शू भी चेंज किए हैं। और उसके बाद अगर आप आएँ तो उसके अलावा मैं आपको कहा, हाँ जी ये साइलेंसर रैप करवाया हमने। ये दो डलवाई थी हमने, और ये क्लिप स्लिप इसको लगा के ओके किया है। उसके अलावा यामा ल्यूब पे हमने ऑयल डलवाया है, ट्यूनिंग करवाई है, और एयर फिल्टर भी चेंज किया है। तो ये सारा तो कुछ कर करा के मुझे तकरीबन 20,000 रुपये तकरीबन पड़ गया। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ कितने की थी। ये तो मैंने आपको बता दिया था जी 3600, 2000, 650, 300। इंडिकेटर मुझे 900 रुपीज़ के दो मिले हैं, यानी कि 450 का एक सिंगल। और वो 850 रुपये यानी कि 850 की मुझे वो गरारीज की पड़ी है। 950 का जामा ल्यूब ऑयल मिला है, और 850 के इसके रेयर ब्रेक शू मिले हैं। उसके अलावा 1100 रुपीज़ का मुझे ये इसका पड़ा है, क्या कहते हैं, ये दो पट्टियाँ मैंने ली थी। और साथ में ये 200 रुपये, यानी कि 200 के आप लगा दें इसके जो क्लिप्स हैं। और टूल लगाने के अगले ने मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपये लिया था, वो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वो मैकेनिक नहीं दिए थे, मैंने फिर बाद में उन्हें दिए। और उसके अलावा तकरीबन 1200 रुपये उसने सिर्फ ये चिमटा सीधा करने के लिए, क्योंकि टायर में पहले थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे था, अभी ये लेवल कर दिया। उसके वो 1200 लिए, वो मुझे थोड़ा सा लगा यार कि ये ज़्यादा थे, लेकिन वो कहता है यार हमने 7 साल लगा के ये सीखा है तो इतना तो हमारा पैसा बनता है। फिर ये लगाने के उसने मेरे ख्याल से सारी सेट करके एडजस्ट करने के 1000 रुपये लिए मजदूरी, लेबर जैसे आप कहेंगे। उसके अलावा ट्यूनिंग श्यूनिंग करा के ये सारा कुछ करा के तो उसको 2-1000 रुपये जो जनरल लेबर बनती है मेंटेनेंस की वो भी बनी है। तो ये ओवरऑल जो मैंने अभी हिसाब लगाया था, बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये 20,000 रुपये मुझे पड़ा है सारा कुछ मिला शिला के, सब कुछ का, ऑयल ट्यूनिंग हर चीज़ का। तो बिल मैं आपको बाद में हिसाब करके दिखाऊंगा। अगर मैं ये सर्विस सेंटर से अगर आपको मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने लाइट का पता किया था 7,500 रुपये की लाइट थी।
और ये जो था ये मेरे ख्याल से 3000 रुपये या 3200 का था, 3200, ठीक है। और ये तो तकरीबन 850 रुपये की विंडशील्ड भी थी। ये चीज़ें फिर जो मैंने गरारी 850 की ली है, वो गरारी आपको मिल रही थी वहाँ पे कितने की, 2500 रुपीज़ की। उसके अलावा मैंने इसकी जो टंकी वाली फ्यूल गेज है वो मैंने सेट करवाई। जब मैंने पहले पता किया सर्विस सेंटर से, उन्होंने कहा जी 2500 रुपये की आपको फ्यूल टैंक वाली गेज देंगे और 1500 रुपये हम आपकी से लेबर लेंगे इसको लगाने के। तो मैंने सिर्फ 1000 रुपये उसको दिया है और उसने 1000 रुपये मुझे यही वाली ठीक करके दे दिया। वैसे उसके पास दूसरी पड़ी थी, वो 2000 के, तो मैंने उसे कहा मैं 1500 दूंगा इसके। उसने कहा जी चलो चेक करते हैं। फिर उसने ये चेक की तो ये ठीक हो गई। उसके बाद ये 1200 मैंने आपको बताया उसके ले लिया, ट्यूनिंग श्यूनिंग के, ऑयल चेंज के, और ऑयल के तो 950 का मैंने आपको बता दिया आ गया। और इन वो तो यामा लूप था, वो वहाँ से भी 950 का ही मिलता है, यहाँ से भी 950 का ही मिला है। उसके अलावा जो रेयर ब्रेक शू है वो 1000 रुपये के मेरे ख्याल से अभी सर्विस सेंटर से मिलते हैं, तो ये मुझे यहाँ से 850 रुपये के पड़े हैं। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके बाद आपको मैं बताऊं तो ये चीज़ें तो आपको पता है उनके पास मेरे ख्याल से शायद होती नहीं है इस तरह की चीज़ें, ये हल्की फैंसी शैंसी आपको पैर मार्केट से लेनी पड़ती हैं। हाँ, इंडिकेटर जो थे 650 रुपये के सिंगल इंडिकेटर है, उस हिसाब से वो 1300 रुपये के बनते हैं। तो मुझे ये तकरीबन 900 रुपये में पड़ के 450 के हिसाब से, उसमें भी काफ़ी आपको बचत हो जाती है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो मुझे और कुछ अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, ये जो लीवर है, अब ये दोनों लीवर जो मैंने पता किया था तो वो आ रहे थे तकरीबन वो 900 रुपये मांग रहा था इन दोनों लीवर्स के। तो मैंने ये 250 500 रुपये में दोनों मुझे मिल गए। ये ग्रिप है, ग्रिप 450 रुपये की थी, मुझे वैसे 300 रुपये की मिल गई है। वो वाली मैंने चेंज नहीं करी, वो उसकी अपनी है जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी वो शाइन वाली है और ये डल में है उस तरह। उसके अलावा जी बस ये कुछ काम था। अब ये करवा के मुझे तकरीबन अगर मैं सर्विस सेंटर से करवाता तो ये मुझे तकरीबन 40 तो जो मुझे समझ आती है 38 से 40 हज़ार रुपये लगना है। क्योंकि मैं सर्विस सेंटर गया था, मैंने उसको सारा कुछ दिखाया, उसने कहा यार ये चीज़ें ये इतने की कर करा के तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपये में पड़ना है। तो ये वाला काम मेरा 22 से 20 हज़ार का हो गया, काम भी अच्छा हुआ है। बाकी मैंने आपको मैं वीडियो में उसका नाम मेंशन कर दूँगा जहाँ से मैंने करवाया है, पेशावर मोड़ है, हयात खान ऑटोज़ के नाम से। वो हयात भाई होते हैं, वो खुद ही करते हैं। आप उनको बस मेरा बता भी देंगे भाई असलम भाई ने काम करा था आपसे, तो मेरे रेफरेंस से भी आपको कुछ पैसे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा भी आपके लिए फ़िट होना है इंशाल्लाह। आगे आप भी देखें, काम मैंने करवा लिया, मुझे तो पसंद आया क्योंकि मैं 2017 से उनसे काम करवाया था। पहले मेरे पास 70 थे, फिर होंडा 125 था, काफ़ी कुछ रखे। जब मैंने YBR लिया तो YBR की चीज़ें भी उनके पास से मिल गई। 2-4 दिन मुझे लगे ये सारा काम कराने में, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ। कभी सामान नहीं आ रहा था, कभी आधी चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, इस तरह कर करा के तो मुझे इतना टाइम लग गया। लेकिन ये काम मेरा ओके हो गया। अब मैं सर्विस सेंटर से भी कराऊँ तो यही काम होना था, ऐसे ही होना था, यही चीज़ें हैं। अब ये आपको पता है इंडिकेटर भी डेली गिर जाता है, टूट जाता है, लाइट है टूट जाती है। अब 15,000 रुपये की, ये 12.5-13 हज़ार रुपये की लाइट कौन लेके लगवाए वो कंप्लीट। तो बेहतर है, मुझे तो ये 6 हज़ार रुपये में पड़ गई 6.5 में, तो मेरे लिए यही ठीक है। आप लोगों को जो समझ आती है आप बेहतर देखते हैं। फिर ट्यूनिंग मैंने इसकी जनरल सर्विसिंग करवाई है सारी, यानी कि तो वो सब कुछ मुझे कर करा के मैंने आपको बता दिया कि 20 में पड़ गया। तो मेरे लिए ठीक है, 20 हज़ार रुपये आप लगा दिए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मैं सुकून से, अभी मैंने इसके सिर्फ 2 काम करवाने हैं। एक तो उसकी मैंने बैटरी चेंज करवानी है और एक इसका सलेफ का मसला है। सलेफ इसका काम नहीं करता, तो सलेफ भी उसने कहा है कि करवाएंगे। सलेफ उसने कहा कि मैं पता करूँगा कि नया कितने का है। वैसे वो 4 हज़ार मुझे आइडिया दे रहा था, अगर मैं सर्विस सेंटर से लेता हूँ तो वो तो सीधा 8 से 10 हज़ार रुपये का होना है उनके पास। क्योंकि मुझे एक दफ़ा मैंने पता किया था दूसरे वाले बाइक के लिए जो मेरा पुराना YBR था, तो इसके लिए भी अब महंगा हो गया होगा, 8-10 हज़ार से नीचे तो होना नहीं है। तो ये अब हम पता करवाते हैं, जब ये करवा लेंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको रैप करवाएंगे। वो मैं आपको काफ़ी टाइम से और काफ़ी वीडियोस में कह रहा हूँ कि रैप करवाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको साथ ले आएंगे रैप करवा के। वो हमने कलर शलर सेलेक्ट किया है, वो जाके हम पता भी करके आए हैं। वो भी कराची कंपनी में ही होते हैं, G9 में, इस्लामाबाद वालों के लिए बेस्ट है। तो मैं क्योंकि उनसे ही पुराने बाइक्स भी हैं, मैंने एक पिक्चर में आपको बाद में इसमें वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि एक मैंने करवाया था उससे 100 cc यूनाइटेड का, वो मैंने आर्मी में फुल रैप किया था। उसके अलावा 125 किए थे एक तो उस हिसाब से उनके साथ दुआ सलाम है। गाड़ियों में भी मैं विंडोज टेंट वगैरह उससे करवाता रहा हूँ, तो उस हिसाब से फिर ये उन्होंने मुझे जो बताया, उन्होंने कहा यार 6 हज़ार रुपये में आपके लिए मैं कर दूँगा। यानी कि 6 हज़ार रुपये में मुझे फुल रैप में क्या आता है, ये टैंक आ जाएगा, ये जो हैं एयर स्कूप, इनको उतार के करेंगे, ये है टापे हैं। उसके अलावा इसको उतार के रैप करेंगे, इसको हम अलग से रैप करेंगे, इसको हम ब्लैक कर देंगे सिंपल में, और ये भी, और साथ ये मड गार्ड भी। इतनी चीज़ों को उसने मुझे 6 हज़ार बताया। तो मेरे हिसाब से तकरीबन इतना ही बनता है, आपको भी पता है सस्ता आजकल कुछ है ही नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा, और भाई को ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस टाइम आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।